स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। धर्म परिवर्तन किए जाने को लेकर जमशेदपुर का 3 प्लेट का इलाका देखते ही देखते जंग का अखाड़ा बन गया है। हंगामा, तोड़फोड़ एवं आगजनी से इलाका अशांत हो गया है। यहाँ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में करने का घंटों मशक्कत करते रहे। हंगामा स्थल नानक नगर रोड है। यहाँ संत रवि सिंह ने प्रार्थना सभा का आयोजन किया था। हालांकि आयोजन हर रविवार को होता है। स्थानीय लोग आयोजन का विरोध इस आरोप के साथ करने लगे कि संत रवि सिंह भोले भाले आदिवासियों, गरीब सिख और हिंदुओं को इलाज, प्रार्थना और रुपए देने के नाम पर बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराते हैं। विरोध के लिए लोगों की जुटने की सूचना पर भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों को समझाने के प्रयास हुए, लेकिन विरोध करने वाले इस जिद पर अड़ गए कि कार्यक्रम बंद कराया जाए। देखते ही देखते हालात बिगड़ते गए और पुलिस के साथ धक्का मुक्की शुरू हो गई। आयोजन स्थल के समीप तोड़फोड़ शुरू हो गया। बैनर फाड़ दिए गए, वहीं रखे कुर्सियों को तोड़कर आग के हवाले कर दिया गया। लोगों का आरोप है कि पुलिस को 6 माह पूर्व भी इसकी जानकारी दी गई, लेकिन आयोजन को रोकने में रुचि नहीं दिखाई गई, जबकि बिना प्रशासन के अनुमति के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मामला ये सीधे सीधे धर्म परिवर्तन का है और विगत कुछ दिनों से बराबर चल रहा है। 3 सालों से 5 महीना पहले ही लोकल के लोग जाकर के थाना में इसका कंप्लेन किए थे, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहा गया कि मैं छानबीन करूंगा, आप लोग जाइए घर, और फिर भी ये चलता रहा। और अभी कुछ दिनों से हमें लोग दिया जा रहा है कि आपके सारे दुख दूर होंगे यहाँ आने से, महाअभिषेक में आइए, महाप्रार्थना में आइए, जो रवि पास्टर है उनकी कृपा बरसेगी। इस तरह बोल बोल के यहाँ पर सबको बुलाया जाता है और घर घर जाके बस्तियों में, गरीब बस्तियों में पैम्पलेट दिया जाता है और बुलाया जाता है यहाँ पर प्रत्येक रविवार को। इसी तरह हम भी यहाँ आए थे तो कुछ महिलाओं के साथ 3-4 बार हम लोग भी आ चुके हैं, लेकिन पास्टर से कभी भेंट नहीं हो पाया कि ऑनलाइन बरसाते, बाहर गए थे, फिर वो आए, उन्होंने कहा कि आज बरसेगी, कल, आगे सप्ताह। इस तरह से लोगों को उन लोग भी परख करके करने लगे। उसके बाद में कृपा बरसाते थे और बोलते थे कि अगर और लोगों को लाइएगा तो पर हेड 5,000 रुपये, 10,000 इस तरह देंगे। किस संस्था के द्वारा कर रहे हैं? किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? क्या चीज? किस संस्था के द्वारा? चंगाई सभा नाम दिया गया उनका, और महाअभिषेक के नाम से रविवार को ये करते हैं। पैसा उसे भी लेते हैं? पैसे कई तो लोग दिया गया ना। नहीं, मतलब आप लोग से लेते हैं कि वो देने का? लोग वो देने का बोलते हैं। लोगों, गरीब लोगों को बोलते हैं दुख दूर होगा, आइए मेरे पास। रोगी है तो दुख दूर होगा बोलते हैं, एक बार हाथ लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा बोलते हैं। और धर्म परिवर्तन के लिए भी उकसाते हैं एकदम। किस तरह के कुठाराघात किया जा रहा है चंगाइयों के द्वारा। पूरे शहर भर से आदिवासी, अपने सेवा बस्ती, सिख समाज, सभी लोगों को इकट्ठा करके धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा है। ये आए करीब 3 साल से ऐसा ये लोग कार्य चला रहे हैं, अपने हिंदू समाज को जो है ना बरगला रहे हैं। इन लोगों का होता है पैसा देना, पैसा दे करके, प्रलोभन दे करके, स्कूल में एडमिशन के नाम पर के, इस तरह से ये लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। आज किनके हंगामा बेकाबू होता देख पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में करने का प्रयास करते रहे, लेकिन धर्म परिवर्तन की बात का विरोध के लिए उतरा समूह मानने को तैयार नहीं हुआ। तोड़फोड़ एवं आगजनी के बाद सभी सड़क पर उतर गए और रोड जाम कर दिया।
भीड़ के बेकाबू होने की सूचना के बाद सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट हंगामे स्थल पर पहुंचे और भीड़ को चेतावनी देते हुए क्यूआरटी टीम को अलर्ट किया और आंसू गैस की टीम को पोजीशन लेने का निर्देश दिया। पुलिस के सख्त एक्शन को देख भीड़ के नेतृत्व कर रहे नेतृत्वकर्ताओं ने सिटी एसपी से वार्ता कर हंगामा को शांत कराया। इस बीच धर्म परिवर्तन के आरोपी रवि सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके बाद हालात सामान्य हो गए हैं। सिख समाज को इस बात पर ऐतराज है कि रवि सिंह ने अपना धर्म बदल लिया है, फिर भी कार्यक्रम में पगड़ी पहनता है, यह सिख धर्म का अपमान है। उधर रवि सिंह ने कहा कि कट्टरपंथी ताकतों उनका विरोध कर रही है, मुझे देश निकाला कर दीजिए, मैं विदेश चला जाऊंगा। फिलहाल प्रशासन तीनों संगठनों से वार्ता कर कार्यवाही की निर्णय लेगी। क्यूआरटी टीम आगे आ जाइए। क्यूआरटी आगे आ जाइए। बोले लाइन फॉर लाठीचार्ज। क्यूआरटी एकदम लाइन बंद हो जाइए। बात करेंगे या तो ऑप्शन बना बनी आप पकड़िए, हमको कोई आपत्ति नहीं, हमारा पकड़िए नाम से अभिषेक हटो वहां से। करवा देंगे, जो जायज चीजें वो मान ली जाएंगी, जो एडिशनल है जिनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लोग उधर है, यहाँ पे सुनिए मुझे धक्के से लेके जाना चाहते हैं। हाँ, धर्म परिवर्तन के आरोप लग रहे हैं आप पे। चल जाएंगे तो फिर क्या बात करें रवि जी, उनका तो चलो बंद कर दिया सर अपना पक्ष बताइए। संविधान से हमारा विश्वास उठ गया और हम किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लें, हम कोई और देश चले जाएं, हमें निकाल दिया जाए और हमें बोल दिया जाए कि ये देश अब केवल उन लोगों का कट्टरपंथियों का है, हमारा नहीं है। हमारा नहीं है। अगर आप लोग उधर है, यहाँ पे करीब 1-2 बजे पता चला था कि कोई लोग पूजा करते, मतलब कोई झाड़ फूक करता है, फिर उसके ऊपर बेहोश करता है, बाहर के लोगों को ही करता है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं धर्म परिवर्तन करता है, और अभी कहता है कि नहीं सरदार जैसे ये पगड़ी लगाता है, उसके बाद इस तरह से कार्यक्रम को करता है। तो इन लोगों का आरोप है कि भाई अगर मान लीजिए कि वो दूसरे धर्म को अपना लिया, ऐसा कुछ कर लिया, लेकिन यहाँ पे जनरली लोग इलाज के नाम से आता है, झाड़ फूक कराता है, झाड़ फूक कराने के लिए आता है। क्योंकि इस तरह से लोगों का प्रचार प्रसार कैसे हो गया पता नहीं कि यहाँ पे तो लोग कहता बहुत पहले से लोग आते जाते हैं। तो उसी को लेकर हम लोग अभी दोनों हमसे बात करा देंगे, और बात कराने के बाद हम लोग देखते हैं क्या बेटर रहता है। हिंदू संगठन सर आरोप लगा रहे थे कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। हिंदू संगठन धर्म परिवर्तन करा रहा है, लेकिन उसका जो वीडियोग्राफी वगैरह देखते हैं तो उसको कहता है ये झाड़ फूक करा रहा है। जो भी कराता, अगर हिंदू संगठन धर्म परिवर्तन करता है तो वह चर्च में न करेगा, घर में सिख समाज का क्या आरोप है? सिख समाज का आरोप है कि माथे में पगड़ी क्यों लगाता है ना, पगड़ी लगा के इस तरह से कार्यक्रम क्यों करता है, इनका ये आरोप है। वो पक्ष कौन कौन से है? ये सरदार में ही शायद कोई सरदार था और उन्होंने कन्वर्ट किया और उन्होंने रवि करके शायद उसका नाम आ रहा है, कोई महिला लोग है, तो वो महिला लोग इस तरह से कार्यक्रम कर रहा
है ना। और इन लोग का कहना है कि बहुत दिनों से करता है, कहीं दूर दूर से आता है। एक दूसरे लगता है चक्रधरपुर से भी लोग आया था, मतलब जो झाड़ फूक करने वाला जिसको डिफरेंट टाइप का बीमारी बहुत दिनों से जो बीमारी से सफर कर रहा है वो सब आ रहा है। अब ये पता चलेगा, अब इन लोग पूछताछ करेंगे, है ना। पूछताछ अगर गलत होगा तो उसके ऊपर हम लोग FIR करेंगे। गलत ढंग से अगर कोई चीज करता होगा और किसी को प्रलोभन देके करता होगा या कुछ करता होगा तो हम लोग कार्रवाई करेंगे, ठीक ना। गोलमोरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3 प्लेट के पास में एक जगह पे धर्म परिवर्तन को लेके कुछ आरोप प्रत्यारोप हुए हैं। एक पक्ष का ये कहना है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे दूसरे धर्म की आइडेंटिटी लेके, दूसरे धर्म के सिंबल लेके धर्म प्रचार किसी अन्य धर्म के लिए कर रहा है, ये आरोप है। इसी को लेके यहाँ पे हंगामा हुआ था। जो लोग इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं उनका कहना है कि हम चिकित्सा कर रहे हैं और हम प्रार्थना सभा आयोजित कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है ये जांच के बाद ही सामने आएगा कि इसमें क्या सच्चाई है। आगे दोनों पक्ष बातचीत करके हल के लिए तैयार हो गए हैं। आगे बातचीत के जरिए हल निकाला जाएगा। अगर कोई गैरकानूनी एक्टिविटी पाई गई तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो दूर हो जाएगी। और इस मौके का अगर कोई नाजायज फायदा उठाना चाहता है या कोई स्थिति व्यवस्था को भंग करना चाहता है उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से हंगामा के बीच में तोड़-फोड़, आगजनी और सड़क जाम कुछ देर के लिए हुई थी, उस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी? इस तरह की सूचना मुझे नहीं है। हंगामा यहाँ हुआ था और ये जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा था उसी के स्टॉपेज को लेके हुआ था, क्योंकि अभी मामला जस्ट शांत हुआ है और पूरे फैक्ट सामने आए नहीं है। पूरे फैक्ट सामने आने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जिन पे आरोप लगा उनके क्या हिरासत में लिया गया? वो आरोप है। मैंने कहा कि कोई भी अगर आरोप लगा है तो उसकी जांच की जाएगी और अगर जांच में कोई गैरकानूनी एक्टिविटी सामने आती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग किसी को है तो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर की जाएगी। दोनों पक्ष आपस में बातचीत करने के लिए सहमत हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।